महादेव कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। महादेव प्रत्येक वस्तु में है, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। महादेव कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। महादेव कहते हैं, इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से मुझ पर पुष्प, जल, फल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वो मेरा प्रिय भक्त है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। महादेव कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। महादेव कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है और नए कपड़ों को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वो अधर्म के साथ दे रहा है, वो अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय
उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। महादेव कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। परमात्मा को प्राप्ति इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक मुख में आनंद नहीं लेता। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों का समय से पहले और भाग से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वो तमस दान कहलाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, न ही कहीं और। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई वीडियो में। धन्यवाद।